हेलो बच्चे एवरीवन। तो आज हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट है ओके नाउ दैट इज कंसर्न्ड विद रिलेटेड टू कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस की हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो कॉन्करेंट लाइंस होती कौन सी है? व्हेन यू आर हैविंग set of lines they are passing through a given point, I can say okay when you are having plenty of lines like मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 or more than 3 lines I can say, ठीक है 2 lines they are always intersecting। तो ये बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है ये इसमें कम से कम 3 लाइन चाहिए होती हैं। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट के थ्रू पास करें ठीक है, तो मतलब वन कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I can say one common point of intersection all these lines if they have, तो हम इन लाइंस को कॉन्करेंट लाइन कहते हैं और जो वो पॉइंट होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कोई भी एक प्रॉब्लम दिया, प्रूव दैट लाइंस 3x plus y equal to 14, x equal to 2y and 3x minus 8y plus 4 equal to 0 they are congruent। आपको ये कहा जाता है कि आप इसको कॉन्करेंट प्रूव करें। तो अगर आप इनको यहाँ पे कॉन्करेंट प्रूव करना चाहते हो, आप क्या करो, इनमें से कोई भी 2 लाइंस को सोल्व कर लें, गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये मैंने यहाँ पे दोनों लाइंस को उठा लिया, मैं दोनों को सोल्व करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने x वैल्यू को 2y यहाँ पे फिल किया। तो जब मैंने x वैल्यू को 2y यहाँ पे फिल किया 7y इक्वल टू 14, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू को 2 वहां पे फिल किया, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 2 into 2 4। तो मीन व्हाट आई एम गेटिंग हियर, देयरफॉर जो लाइंस हैं 1 and 2 से, ये यहाँ पे पहली लाइन है और ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन और ये यहाँ पे क्या है थर्ड लाइन। तो लाइन 1 and 2, लाइन 1 and 2, लाइंस 1 and 2 इंटरसेक्ट in point 4-2 I can see ये 4 और 2 में इंटरसेक्ट करती हैं। Now whether if lines these three they are congruent, तो जो थर्ड लाइन है वो आपके पास इस पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको चेक कर लो फर्दर। पॉइंट को यहाँ पे फिल करो, 3 into 4 minus 8 into 2 plus 4 which is true, you can check। if I say all these 3 lines they are congruent, तो मतलब they will be having one point of intersection, one common point of intersection there will be। इन दोनों लाइंस के लिए मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, वो क्या था 4-2। अगर वही पॉइंट उस लाइन को वैलिडेट कर गया तो मतलब वो लाइन भी उस पॉइंट के थ्रू पास करिए, मेकिंग ऑल दीज 3 कॉन्ग्रेंट। तो डेट्स ऑल यू नीड टू डू हियर, ओके। तो डेट इज वन थिंग। नाउ सम टाइम व्हाट हैपन्स, अगर मैं आपको यहाँ पे कह के चलता हूँ ओके, आपको ये भी दिया जा सकता है, फाइंड लैम्डा सच दैट 3x minus 4y equal to 13, 8x minus 11y equal to 33 and 2x plus lambda minus 3y they are congruent। ये आपको कहा गया they are congruent। तो अगर तीनों लाइंस आपको कॉन्करेंट दे रखे हैं, अब आपको ये ऑलरेडी कॉन्करेंट दी हुई हैं, तो आप क्या करो, ये जो दोनों हैं दीज आर फ्री फ्रॉम लैम्डा, दे आर टू बी सिंप्लीफाइड। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कहता हूं, मैं यहाँ पे इसको, ये देखो 3x minus 4y 13 के इक्वल है, 8x minus 11y 33 के इक्वल है, तो आई एम मल्टीप्लाइंग हियर बाय 8y3। तो इफ यू सिंप्लीफाई इट 24 then 32 104 then 24 minus 33 99, तो y वैल्यू विल बी 5। अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 5 आएगी, लेट वी चेक 3x minus 20 equal to 13, 3x equal to 33, I'll get x value equal to 11।
तो once you're having x and y value with you, substitute the values right there to get the required value, जो आपको वहाँ पे value चाहिए, because lines are given concurrent, तो obviously they will be having one common point of intersection, and that common point of intersection we are getting in this case is 11 5, which is to be filled there, so that we can get our required value. ठीक है, तो हमें यहाँ पे required value मिल जाएगी बच्चे, ये काम करके चलना है आपने. Then जैसे अब आपको यहाँ पे कहा जाता है look, if ax plus y plus 1 equal to 0, x plus by plus 1 equal to 0, and x plus y plus c equal to 0 are concurrent, then 1 upon 1 minus a, 1 upon 1 minus b, 1 upon 1 minus c equal to 1. Theoretical, तो लेट वी चेक, कंसेप्ट तो वही रहेगा. इसको करने के मल्टीपल वे हैं. एक है डिटर्मिनेट को यूज कर ले, लेकिन फिर अभी हमने डिटर्मिनेट का कंसेप्ट नहीं किया, तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज वो भी हो सकती हैं. तो मैं उस टॉपिक की बजाय मैं इसको डायरेक्ट इसी कंसेप्ट के साथ फिलहाल के लिए फिनिशिंग लेवल पे लेके चल रहा हूँ. समझो, हम पहले दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं. व्हाट आर गिवन, ax प्लस y इक्वल टू -1, x प्लस by इक्वल टू -1. तो ये आपको दिया गया, मेरे को इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे x और y की वैल्यू को निकालना है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे ax प्लस y इक्वल टू -1, ax प्लस aby इक्वल टू -a, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, y को कॉमन निकाला, 1 माइनस ab इक्वल टू a माइनस 1. तो डेट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर द मोमेंट. अब जो भी y का वैल्यू उसको यहाँ पे फिल करते हैं, सो डेट आई कैन गेट x फ्रॉम हियर. a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ab इक्वल टू -1. इसे राइट हैंड पे लेके जाएंगे, ये आ जाएगा. अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, -a प्लस 1. यू कैन चेक दैट वन. तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे -1 और +1 आपस में कैंसल. And now check if you can take anything in common. यहाँ पे a कॉमन आएगा, तो इवन a will get cancel. तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, b माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ab. Now that is the point of intersection. And now third line, क्योंकि तीनों के तीनों कॉन्करेंट दिए, तो I will substitute that point right here, जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम में कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, therefore x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एम्प्लाइज. अब यहाँ पे x वैल्यू क्या है, ये है, y वैल्यू क्या है, ये पड़ी आपके पास यहाँ पे, प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. तो जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेके चलते हैं, b माइनस 1 a माइनस 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई c माइनस ए बी सी, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो यहाँ पे सेम ही आ रहा है. कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, आई कैन से डेट, है ना. तो यहाँ पे 1 माइनस ए बी का एलसीएम ही आ गया. ऊपर वाला टर्म एज सच, ये टर्म एज सच, ये c से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, a प्लस b प्लस c -1 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू abc. बट दिस इज सर्टनली नॉट एज पर रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट तो कुछ और ही कहती है. आपको वहां पे जो पूरे का पूरा वो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या प्रूव करना है, उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 के इक्वल आपने प्रूव करना है. एनी हाउ, अब अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल वेरीफाई करना चाहते हो तो अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सुनो, 1 अपॉन, आई विल मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन. ओके, इस एक्सप्रेशन को चेक कर लेते हैं. सपोज I want to take LCM here. यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी, तीनों का इकट्ठे LCM लेके चल पड़ो. सोल्व तो करना ही है.
1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ऊपर यहाँ पे आएगा 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस बी है डेट विल गेट कैंसल, तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी, देन 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, लेट इट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, 1 माइनस बी माइनस सी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बी सी आ गया। अब चलते हैं आगे, 1 माइनस ए माइनस सी प्लस यहाँ पे ए इंटू सी, यहाँ पे ए सी आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे बच्चे आगे, 1 प्लस सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, यू कैन चेक डेट 1। अब जो यहाँ पे बचा, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ पे क्या गया 1 माइनस सी। इन द मीन टाइम हम ऊपर वाले टर्म्स को यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ 2b माइनस ऑफ c माइनस ऑफ c माइनस ऑफ 2 टाइम्स c। क्या क्या बच गया अब देखना यहाँ पे, bc ac ab, तो प्लस bc प्लस ac प्लस ab। टाइम टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आई विल गेट सेम थिंग बैक, मल्टीप्लाई बाय माइनस सी माइनस ऑफ सी माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस यहाँ पे बी सी माइनस ए बी सी, माइनस क्या गया ए बी सी। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, इसको चेक करें, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एक तो ये आ गया 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, देन आगे क्या गया प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो क्योंकि यहाँ पे आगे क्या माइनस साइन, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, आई कैन सी। तो ये देखो ऑन द होल क्या बनेगा, 1 एंड 2 इन दोनों का सम क्या गया 3, माइनस ए माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ 2b माइनस ऑफ सी, देन माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ 2c, ए बी बी सी ए सी दे आर लाइंग देयर, अल्टीमेटली टर्म्स दे विल गेट कैंसल, ऊपर नीचे कैंसिलेशन के बाद दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1। तो दैट इज द वे ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू हेयर, ओके। तो ये काम बच्चे आपने यहाँ पे करके चलना है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे अल्टीमेटली 1 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगी। तो अ बिट लेंदी बट इंपॉर्टेंट वन, आई कैन डेफिनेटली से एंड हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको अपना ढंग से करके चलेंगे। नाउ अब चलते हैं आगे। सपोज आई एम सेइंग हियर फाइंड कंडीशंस फॉर द लाइन, आपको यहाँ पे 3 लाइन दे रखे हैं, व्हाट इज द कंडीशन सच दैट लाइंस p1x प्लस q1 इक्वल टू q1y इक्वल टू y1, p1x प्लस q1y इक्वल टू 1, p2x plus q2y equal to 1, p3x plus q3y equal to 1. What is the condition such that lines are concurrent? लाइंस आपको कॉन्करेंट दे रखी हैं, आपने कंडीशन को इवेल्युएट करना है। अब ये कंडीशन का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। पहली बात तो हम यहाँ पे ये 3 लाइन आपको कॉन्करेंट दे रखी हैं, लेट वी सॉल्व 1 and 2 हियर टू गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे p1x plus q1y equal to 1, p2x plus q2y equal to 1. Lines are given concurrent, we need to get the condition now. So look, multiply that by p2, p1, we are equating the coefficient. Getting the condition mean I want a relation in form of p and q that should not be involving x and y there. वहाँ पे variable नहीं होना चाहिए. I want an expression free from variable.
दैट इज व्हाट इज माई मोटिव। ठीक है, अब सुनो, हमने पहली दो लाइंस को कंसिडर किया। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड के अकॉर्डिंग व्हाट आई विल गेट P1 इंटू P2 इंटू एक्स Q1 P2 y इक्वल टू P2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे P1 P2 x Q2 P1 y इक्वल टू P1। सब्ट्रैक्ट, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से आप y को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या आएगा Q1 P2 माइनस Q2 P1, दैट विल बी P2 माइनस P1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर? P2 माइनस P1 अपॉन Q1 P2 माइनस P1 Q2, दैट इज वन थिंग आई कैन से हियर। अब जैसे आपको y का वैल्यू मिल गया, नाउ वी नीड टू वर्क आउट फॉर गेटिंग x वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, तो नाउ P1x प्लस Q1, y की वैल्यू क्या है P2 माइनस P1 अपॉन Q1 P2 माइनस P1 Q2 इक्वल टू 1। तो वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू 1 माइनस, ये वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो Q1 P2 Q1 P1 Q1 P2 माइनस P1 Q2, दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। तो अब जब इतना टास्क आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने इसको आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पे सोल्व करके देखो यहाँ पे क्या बनता है। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलो, Q1 P2 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस P1 Q2 माइनस Q1 P2 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा Q1 P1 Q1 P2 P1 Q2, that is P1 into x. Any cancellation? I guess it should be there. ये दोनों आपस में कैंसिल। From the remaining one I can take P1 कॉमन, P1 यहाँ पे P1 यहाँ पे है। तो जैसे आपने P1 कॉमन निकाला तो x वैल्यू क्या आएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 P2 माइनस P1 Q2। तो डेट इज द वैल्यू विद यू। ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो डेट इज नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, बिकॉज लाइन्स आर कॉन्करेंट आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट राइट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फाइनली एज लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दे विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन 3। तो P3 इंटू, अब यहाँ पे x वैल्यू क्या है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 P2 माइनस P1 Q2 Q3 इंटू, आगे y की वैल्यू क्या है, ये रही y की वैल्यू, ये क्या है P2 माइनस P1 अपॉन यहाँ पे बच्चे क्या आएगा Q1 P2 P1 Q2 Q1 P2 P1 Q2 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अगर आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा P3 Q1 P3 Q2 Q3 P2 Q3 P1, एलसीएम सेम है, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू मल्टीप्लाई। ओके, एलसीएम सेम था तो यहाँ पे जो ऊपर वाले टर्म है वो ऐसे रहेंगे और ये एलसीएम बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी Q1 P2 माइनस P1 Q2। तो फाइनली इसको बस इस तरफ ले आइए, तो दैट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये देखो P3 Q2 Q3 P2 Q3 P1 Q1 P2 प्लस P1 Q2। ज़्यादा से ज़्यादा एक सिमेट्री है जो आप यहाँ पे चाहो तो जनरेट कर सकते हो। वो सिमेट्री आपके पास यहाँ पे क्या, देखो मैं पहले P1 को प्रायोरिटी दिया, P1 यहाँ पे क्या गया Q2 माइनस Q3, देन अगला मैंने सिमेट्री दिया P जो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया P1 के बाद P2 को। तो जब मैंने P2 को प्रायोरिटी दिया तो P2 को प्रायोरिटी देती है। अब देखो P2 कहाँ पे, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे P2 कॉमन निकाला इनमें से Q3 माइनस Q1 एंड फाइनली आई वांट टू गिव प्रायोरिटी टू P3। तो जैसे मैंने P3 को प्रायोरिटी दिया तो यहाँ पे Q1 माइनस Q3 Q1 माइनस Q2
बट इट इज क्वाइट सिमेट्रिकल, डोंट यू थिंक सो? मान लीजिए 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। तो एक सिमेट्रिकल सा कंडीशन है। जनरली अगर आपकी बुक्स हैं वो इस पैटर्न में आपका आंसर एक्सेप्ट करती है। इवन इफ समहाउ यू लीव योर आंसर राइट हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग सो। ओके, तो आप यहाँ पे भी इस आंसर को जो स्किप कर सकते हैं। तो दैट इज द कंडीशन। ओके, दैट इज द कंडीशन व्हेन द थ्री लाइंस गिवन टू यू दे आर गोइंग टू बी कंकरेंट। आई कैन से इन ऑल। आप इस तरीके से यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कि जो आपके पास कंडीशन है कॉन्करेंसी के लिए तीनों लाइंस के लिए, वो हमारे पास फिलहाल के लिए जो भी हमने प्रीवियस समय किया था वो कुछ उस तरीके का आपको मिलेगा। नाउ द फाइनल वन इन दिस पर्टिकुलर कंटेंट। कॉन्करेंसी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही रेलेवेंट एंड देन बहुत ही छोटा सा। इसमें बेसिक जो की कंसेप्ट है वो वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देयर इज नथिंग अदर देन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट फॉर द मोमेंट आई कैन से। देन आगे आपको यहाँ पे दिया है इफ ए बी सी आर इन ए पी, then prove that ax plus 2y plus 1 equal to 0, bx plus 3y plus 1 equal to 0, cx plus 4y plus 1 equal to 0, they are concurrent। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनको कॉन्करेंट प्रूव करना है। कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए पहले तो एक काम करते हैं, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। लेट वी सोल्व 1 and 2। ठीक है, कॉन्करेंट हमने प्रूव करना है, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 1 and 2, ax plus 2y इक्वल टू -1, bx plus 3y इज इक्वल टू -1। आई कैन मल्टीप्लाई हेयर बाई 3, हेयर बाई 2। सपोज मैं इनको सोल्व करना शुरू कर देता हूँ, y के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3ax प्लस 6y इक्वल टू -3, 2bx plus 6y minus of 2, here we make changes, ये आपस में कैंसल, यहाँ पे x कॉमन, 3a minus 2b minus 1, तो x वैल्यू will turn out to be equal to 1 upon 2 times b minus 3a, that is one value I am getting for the moment, but then I need to get y, let me take on to y now। तो y का वैल्यू निकालने के लिए fill this value back here, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं। ये देखो a इंटू यहाँ पे क्या आ गया, x वैल्यू क्या ही है ना 1 अपॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2b माइनस 3a प्लस 2 टाइम्स y इक्वल टू -1। तो 2 टाइम्स y विल बी इक्वल टू -1, ये वहाँ पे जाके -1 जाएगा, a अपॉन 2b माइनस 3a। तो लेट इट बी सिंप्लीफाइड। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, माइनस ऑफ 2b प्लस 3a माइनस a upon 2b minus 3a, तो when simplified further will lead you to 2 times a minus 2 times b upon 2b minus 3a। तो अब आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, a minus b upon 2b minus 3a। but then I need to prove the line is concurrent, okay। तो आपको किसी भी तरीके से, अब जब ये x और y की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू 0 के इक्वल मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। फर्दर c इंटू, अब यहाँ पे x वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2b माइनस 3a, y की वैल्यू क्या है a माइनस b अपॉन 2b माइनस 3a प्लस 1। लेट वी चेक। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखो, यहाँ पे c आ गया ऊपर, 4a minus 4b multiply by 1 here, 2b minus 3a। तो what do we get, 4a minus 3a plus c minus of 2b upon 2b minus 3a। but then abc they are given to be in ap, that is the only condition, okay, जिसको मैंने अभी तक यहाँ पे यूज नहीं किया। तो अगर abc ap में है, if ABC they are in AP, तो डबल द सेंट्रल टर्म that is equal to a plus c, और अगर डबल द सेंट्रल टर्म a plus c के इक्वल है तो a plus c की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम b आ गई, तो 2 टाइम b माइनस 2 टाइम b अपॉन 2b माइनस 3a।
डेट विल गेट कैंसिल, तो आई विल बी अल्टीमेटली लेफ्ट विद वैल्यू 0, एंड जैसे आपके पास ये पॉइंट थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑल दीज थ्री दे विल बिकम कॉन्करेंट, दैट्स ऑल, फिनिशेस योर वर्क राइट हियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो है कॉन्करेंसी की बात करके चलनी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। ठीक बच्चे, तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस मच। ओके, इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल बिगिन विद फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उसके साथ कंसर्न काफी बड़ा आपका लेंथी मॉड्यूल है, उसको हम देख के चलेंगे। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हमारा नया जो कंसेप्ट होगा, नया कंटेंट होगा, उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले प्रॉब्लम हम पहली बार वहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझे? थैंक यू।